हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 9.2 के कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था, उससे आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है sin क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। sin क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम यहाँ पे sin 3x वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख के भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइडेंटिटी यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे अपन। यहाँ पे cos x को t पुट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, sin x dx इक्वल्स टू होगा माइनस dt। अब इन वैल्यूज को अब इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो 1 माइनस cos x की जगह t पुट करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड साइन एक्स डी इक्वल्स टू माइनस डी टी, माइनस डी टी। इसके बाद माइनस को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। माइनस को अंदर भी भेज सकते हो, माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, और टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो टी स्क्वायर है तो टी क्यूब अपॉन 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 1 का टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस सी। अब हम टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू cos x, तो इसमें टी की जगह cos x लेंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस सी। तो इस तरीके से sin क्यूब x के इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बी में हमें दिया है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos टू दी पावर 4x से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos टू दी पावर 4x in numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को में अपन cos टू दी पावर 4x से डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन cos टू दी पावर 4 sec 4x हो जाएगा, अपॉन जब डिनोमिनेटर को हम cos टू दी पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो cos क्यूब कैंसिल और sin अपॉन cos हो जाएगा 10x। sec टू दी पावर 4x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x। sec स्क्वायर जो एक sec स्क्वायर है इसकी जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अभी पूरा इंटीग्रेशन इस तरीके से चेंज हो गया है कि यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स इसमें दिया हुआ है, तो 10x को हम t पुट कर लेंगे और sec स्क्वायर एक्स dx dt में चेंज हो जाएगा। अब पुट करेंगे, पुट 10x इक्वल्स टू t, x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। इन वैल्यूज को इंटीग्रेशन में पुट करेंगे
तो 1 प्लस टेन एक्स के प्लेस पे टी लेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चेंज हो गया, और अपॉन टेन एक्स की जगह टी पुट करेंगे। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन टी वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन टी डी टी, इट मीन्स टी को 1 के अपॉन में रखेंगे और एक बार टी स्क्वायर के अपॉन में रखेंगे, तो 1 अपॉन टी डी टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो एक टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और टी डी टी प्लस सी, तो फाइनली log टी बेस ई प्लस टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन के बाद में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू है यहाँ पे 10x, तो टी की जगह हम 10x लेंगे, ये बन जाएगा log 10x बेस ई प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इस तरीके से हम 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इंटीग्रेशन प्लस टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो जो उसके न्यूमरेटर में दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो यही इसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे अपन पुट कर लेंगे x e टू दी पावर x को t पुट कर लेंगे। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे u इंटू वी वाली u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो x को छोड़ देंगे एक बार, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x प्लस अब e टू दी पावर x एज इट रख लेंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ इसमें e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, ये हो गया x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो इस तरीके से e टू द पावर x इंटू x प्लस 1 dx dt में कन्वर्ट हो गया, और x e टू द पावर x t में। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर बन गया dt और नीचे cos स्क्वायर t। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर t dt, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों से कि sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t के प्लेस पे आ जाएगा x e टू दी पावर x प्लस c। इस तरीके से हम सी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में हमें गिवन है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सेक टू द पावर 4x dx अपॉन अंडर रूट 10x। जैसे अभी अपन ने कुछ देर पहले बी वाले क्वेश्चंस में जब उसको सॉल्व किया था, तो ऐसी कुछ कंडीशन बनी थी जिसके अपॉन में अंडर रूट नहीं था, सेक टू द पावर 4x अपॉन 10x था। तो सेम उसी तरीके से ये यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है। सेक टू द पावर 4x को हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ले सकते हैं अपॉन अंडर रूट 10x, एंड सेक स्क्वायर एक्स की जगह अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट 10x। इसके बाद 10x को t पुट करेंगे, 10x प्लस 2 t, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt एंड 10x इक्वल्स टू t को इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है उस तरीके से आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर
sec स्क्वायर एक्स dt में चेंज हो गया अपॉन रूट टेन एक्स, और टेन एक्स के प्लेस पे लेंगे रूट टी। इसके बाद वन अपॉन रूट टी को एक बार वन के अपॉन में लेंगे और एक बार टी स्क्वायर के अपॉन में लेंगे, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएंगे। जैसे हो जाएगा वन अपॉन रूट टी डी टी प्लस टी स्क्वायर के अपॉन में करेंगे टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मैंने आपको डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन याद रखने के लिए बोला था कि वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी होगा, प्लस यहाँ टी स्क्वायर में पहले हाफ पावर कम करेंगे, तो यहाँ टी पे पावर हाफ है 1/2, तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो टी पे जो पावर है वो आ जाएगी 3/2 dt। फिर 2 में से हाफ माइनस हो गया तो 1 हाफ बचा, 1 हाफ यानी 3/2 प्लस सी 2 रूट टी प्लस यहाँ पे एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी पे पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 2 रूट टी प्लस टी पे पावर आ जाएगी 3/2 प्लस 2 यानी 5/2 अपॉन 5/2 अपॉन का 2 ऊपर प्लस सी, और फाइनली टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू यहाँ पे 10x है, तो 2 रूट 10x प्लस 2 10x पे पावर आ जाएगी 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है कि पता नहीं चलता कि कब टी पुट करना है और किसको टी पुट करना है, तो मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि जिसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है उसको हम टी पुट करते हैं, और कई बार उसका डेरिवेटिव भी उसमें दिया हुआ नहीं होता है, फिर भी टी पुट करने से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जब हमारी हो जाती है तो पता लग जाता है कि किसको टी पुट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा, उसका अपने को एक तरह से पता चल जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही ज़्यादा सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए में हमें दिया है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है इसको टी पुट करें, तो पहले सॉल्व कर लें। 1 माइनस sin x अपॉन cos x, यानी 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। नीचे जो 10x है उसको भी हम sin x अपॉन cos x में चेंज कर देंगे। इसके बाद न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे cos x, तो आ जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर भी हम एलसीएम लेंगे cos x, तो हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। cos x से cos x कैंसिल और हमारा इंटीग्रेशन आ गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब देखिए जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर दिया हुआ है। जैसे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x एंड sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम पुट करेंगे cos x प्लस sin x इक्वल्स टू t। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव होगा cos x dx इक्वल्स टू dt, जिसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस sin x dx। ऊपर देखो न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x ही रहता है dx इक्वल्स टू dt। तो इन वैल्यूज को हम इंटीग्रेशन में पुट करते हैं,
तो हमारा इंटीग्रेशन होगा cos x माइनस sin x dx dt में चेंज हो गया, और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने t पुट किया था तो 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस c, log t एंड t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो t हमने पुट किया cos x प्लस sin x, तो t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करेंगे प्लस c। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एफ को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया है, एफ में हमें दिया है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/1 माइनस tan x dx। देखिए इसमें भी जो 1/1 माइनस tan x है, इसमें tan x को sin अपन cos में चेंज कर लेंगे। जैसे ये इक्वेशन 1/1 माइनस tan x है, वैसे 1/1 प्लस tan x होगा तब भी इसी तरीके से करेंगे, और 1/1 माइनस cot x होगा तब भी जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से करेंगे, और 1 प्लस cot x होगा तो भी इसी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम tan x को sin x अपॉन cos x की फॉर्म में लिख लेंगे। cos x एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो cos x अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया cos x माइनस sin x dx। cos x अपॉन cos x माइनस sin x का आगे इंटीग्रेशन करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। और ऐसा करने के बाद आप न्यूमरेटर में sin x को ऐड करेंगे और sin x को माइनस करेंगे अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इट मीन्स ऊपर 2 cos है 2 ही sin है, तो एक तो हम cos x के साथ में माइनस sin x लेंगे, जैसा डिनोमिनेटर में दे रखा है सेम ऐसा ही बनाएंगे। तो ऊपर हमने लिया cos x माइनस sin x, और एक cos के साथ में लेंगे हम प्लस sin x, तो प्लस cos x प्लस sin x। इस तरीके से हम इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे। डिनोमिनेटर में है cos x माइनस sin x dx, 2 cos x प्लस sin x माइनस sin x को हमने इस तरीके से लिखा है, 2 cos x में से एक cos x और माइनस sin x को साथ में लिया है, और जो cos x बच गया उसके साथ में एक बार प्लस sin x लिया है। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx प्लस 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई है cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन था वो 2 पार्ट में बढ़ गया है, अलग अलग हो गया है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो ये तो हो गया 1 इंटू dx प्लस 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ जब हम इसको t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x प्लस sin x आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन पुट करेंगे, पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t एंड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x एंड sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, dx इक्वल्स टू dt, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, लिख देते हैं यहाँ थोड़ा सा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस डी टी, माइनस को आर एच एस में अपन शिफ्ट कर देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा 1/2 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा x प्लस 1/2 और इसके अंदर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो cos x माइनस sin x के प्लेस पे t लेना है, यानी डिनोमिनेटर में t आएगा एंड नोमिनेटर की सारी वैल्यू cos x प्लस sin x dx माइनस की dt में कन्वर्ट हो गई है, ये हो गया माइनस का dt। तो 1/2 x प्लस माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस हो जाएगा 1/2 एंड 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। इसके बाद t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log एंड t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू है यहाँ पे cos x माइनस sin x, तो t के प्लेस पे जाएगा cos x माइनस sin x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर f जो है हमारा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन में फिर कह रहा हूँ कि बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको इजी लगने लग जाएगा।